तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पे छोड़ा था और आज हमारा टारगेट रहेगा कि दोनों मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को अच्छे से करें अलोंग विथ सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट था टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। टेबुलर और रोस्टर फॉर्म ये बहुत ही आसान है। ठीक है, ये आपको तुरंत समझ में आएगा। मान लीजिए कोई हमारे पास एक सेट है। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि हम सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट से, ए बी सी डी, आपको जो मन करे ले लो, मैं ये ले रहा हूँ। ठीक है, और जो इसके एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं सर? जो अंदर इसके हम रखते हैं, अंदर सेट के अंदर जो भी कुछ है वो सब उसका एलिमेंट्स है। ठीक है, जैसे मानो ए के अंदर 1 2 3 4 ये सब क्या है? इसके एलिमेंट्स हैं। अगर एलिमेंट उस सेट के अंदर है तो उसको हम बिलोंग टू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उस एलिमेंट उस सेट के अंदर नहीं है तो उसको हमको डज नॉट बिलोंग टू से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो बढ़िया। अब टेबुलर फॉर्म रोस्टर फॉर्म में है क्या? इसमें कुछ भी नहीं है। हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स के सेट को करली ब्रैकेट्स के अंदर इंक्लोज करते हैं और एलिमेंट्स के बीच में हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इसके अंदर है ए बी सी डी, ये है ना, ऐसे हम इसको सेपरेट करते हैं कॉमा से और उनको इनक्लोज करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। इसके अंदर दो स्पेशल बातें हैं, वो आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 कि इसमें रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन का मतलब होता है कि एक ही एलिमेंट को बार 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 लिखना है, वो हमारा इसमें अलाउड नहीं है। दूसरा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। जैसे अब आपको होगा सर क्या बता दिया आपने, तो ये आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ और जल्दी क्लियर हो जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, मान के चलो कि हमारे पास एक वर्ड है मिस्सी सिप्पी। तो हम इसको दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ इसी एग्जांपल में देख लेंगे। तो आप देखो इसमें क्या है, एम 1 टाइम्स है, आई 1 2 3 4 4 टाइम्स है, एस 4 टाइम्स है, पी 2 टाइम्स है। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, आप कितनी बार ले लो, चाहे 10 बार ले लो, चाहे 15 बार ले लो, रोस्टर फॉर्म में हम एक ही डिजिट में लिखेंगे, एक ही एलिमेंट में काउंट करेंगे उसको। एम लिखेंगे, आई लिखेंगे, एस लिखेंगे और पी लिखेंगे। ठीक है, ये तो हमने बता दिया रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, हम ऐसे नहीं लिखेंगे एम आई आई एस, ऐसे नहीं लिखना हमें, रिपीटिशन अलाउड नहीं है हमारा। ठीक है, दूसरा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है तो ऐसा ना हो कि भाई हमारा एम ही आ गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आई को भी आगे ले सकते हो, आप एस को भी आगे ले सकते हो। ठीक है, अगर आपसे कोई बोले कि भाई मुझे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इन टेबुलर फॉर्म लिख के बताओ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो स्टूडेंट्स घबराना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको नेचुरल नंबर सबसे फर्स्ट क्लास में इसलिए बताया था इसी दिन के लिए कि बेसिक वाले कॉन्सेप्ट में कि नेचुरल नंबर होते क्या है। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। आपसे कोई पूछे कि नेचुरल नंबर है क्या, तो आप बोल दोगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो हमने बताया था नेचुरल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, कैपिटल एन हो गया। अब हमें क्या करना है, करली ब्रैकेट लेना है। ठीक है, वेरी गुड। हमारे एलिमेंट्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन, और लास्ट वाले पे भी हम करली ब्रैकेट लगा देंगे। अब इससे कोई पूछता है आपसे क्या जीरो बिलोंग करता है इनको, तो आप क्या कहोगे, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं। क्यों? हमारे नेचुरल नंबर में जीरो आता ही नहीं। लेकिन अगर आपसे बोले सेट ऑफ होल नंबर्स के लिखो, तो आप लिखोगे 0 1 2 3 एंड सो ऑन। वहाँ से बोले क्या जीरो बिलोंग करता है होल नंबर को? हाँ जी, बिल्कुल करता है, नो डाउट। अब हमने आपको देख लिया टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। अब बहुत आसानी से आप किसी भी सेट को टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, अब इसी का दूसरा भाई आता है। ठीक है, वो है आपका सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी मेथड। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सेट के लिखने के अलग अलग तरीके हैं। या तो आपको सेट इस फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा, या तो आपको सेट इस फॉर्म में लिखा मिलेगा। अब कहोगे सर ये किस बला का नाम है, सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी मेथड? भैया ये कुछ भी नहीं है, इसके नाम में ही सब कुछ छिप रखा है, प्रॉपर्टी। इसमें क्या करना है, अपन ने प्रॉपर्टी नहीं लिखा, सीधे एलिमेंट्स को लिख दिया टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में। लेकिन सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी मेथड में हमें प्रॉपर्टी लिखना होगा कि भाई जो उसके एलिमेंट्स हैं सेट के किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसमें ए लिखा था, तो आप कहीं नाराज ना हो जाओ, इसलिए मैं इस पर मैं बी लिख देता हूँ। सिमिलर
कर्ली ब्रैकेट्स हैं, मान लो कोई एलिमेंट्स x लेते हैं। अब हम x रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब इस एलिमेंट x को इस प्रॉपर्टी के सारे एलिमेंट्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक सच डेट, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाई ऑल x, ठीक है। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाई ऑल x। ये इसमें कहोगे सर x क्या है, तो x क्या है, डिनोट एलिमेंट, ये एलिमेंट को डिनोट करता है। एलिमेंट आपको मैंने बता दिया है। एलिमेंट क्या है, बेसिकली हम बोलते हैं ना कि भाई एलिमेंट किसी चीज़ का किस चीज़ से बना है, तो हमारा सेट किस चीज़ से बना है, तो बस इस सेट में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, ये सेट किस चीज़ से बना है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट से बना है, तो एलिमेंट्स हैं। और प्रॉपर्टी ये कहता है कि सच डैट, ठीक है, ये एलिमेंट है और यहाँ पे हम कोई प्रॉपर्टी लिखेंगे, यहाँ एक्स ही लिखेंगे और यहाँ एक ऐसा प्रॉपर्टी लिखेंगे जो सारे एलिमेंट्स को सेटिस्फाई करेगा, सारे एलिमेंट्स उसको सेटिस्फाई करेंगे। अब बोलोगे सर आपने कंफ्यूज कर दिया, चलो ठीक है कोई नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल से सुनाता हूँ। सी है 1 3 5 7। अब एक बात बताओ, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं अपन। ये हमारा क्या है, आप कहोगे सर ये टेबुलर और रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। तो आप कहोगे कि सर इसे प्रॉपर्टी मेथड में लिख के देते हैं, तो हमें इसमें थोड़ा हमें दिमाग लगाना पड़ता है कि कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। अब कोई नो सीखिया होगा वो सीधा लिख देगा सी इज इक्वल टू एक्स वेर एक्स इज ऑड नंबर। लेकिन जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे, इसमें दिमाग लगाएंगे, नहीं ऑड नंबर तो नहीं हो सकता। क्यों क्यों, क्योंकि आप देखो ऑड नंबर तो है लेकिन लेस देन 9 है ना। कोई भी आप लिखोगे ऑड नंबर, तो ऑड नंबर में तो आगे फर्दर भी ऐड करेंगे ना, 9 भी है, 11 भी है, 13 भी है। लेकिन मेरे स्टूडेंट्स जो पढ़ लिया मुझसे वो कभी ये गलती नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स इज ऑड नंबर एंड लेस देन 9, ठीक है। अगर यही बोलता लेस देन और इक्वल टू 9 तो हम क्या करते, लेस देन और इक्वल टू 9 करता तो हम एलिमेंट्स में एक एलिमेंट और ऐड कर देते, ठीक है। 1 3 5 7 9, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे जिसमें हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ सेट बिल्डर इनटू रोस्टर एंड रोस्टर इनटू सेट बिल्डर। थैंक यू।